एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आजकल का जो प्रदूषण युक्त वातावरण है, जो हम मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल बढ़ चुका है, कंप्यूटर पे वर्क बढ़ चुका है, 2 सालों से सारा कुछ ऑनलाइन हो चुका है, स्कूल ऑनलाइन, बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन, वर्क फ्रॉम होम, तो सब कुछ कंप्यूटर लैपटॉप पे हो जा रहा है। इसके साथ ही साथ कॉस्मेटिक का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है। तरह तरह के कॉस्मेटिक्स आ रहे हैं, अलग अलग ब्रांड आ रहे हैं जिसका इस्तेमाल डेली उस पर किया जा रहा है, और उसकी वजह से कुछ ये कॉज भी होते हैं, कुछ अलग कॉज भी होते हैं। उसकी वजह से आपको खुजली की परेशानी हो जाती है। तो दांत खाज खुजली के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो आज की इस वीडियो में हम स्कैबिस के बारे में बात करने वाले हैं। स्पेशली छोटे बच्चों में जब स्कैबिस की प्रॉब्लम होती है, खुजली की प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए ही हम होम्योपैथी मेडिसिन इस वीडियो में बताने वाले हैं। और साथ ही साथ हम ये बताने वाले हैं कि आप आखिर स्कैबिस होता क्या है, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसके कॉजेस क्या होते हैं। स्कैबिस जो होता है वो एक माइट के वजह से होने वाला एक संक्रमण है, एक इन्फेक्शन होता है, जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजीली ट्रांसफर होता है और संक्रमित कर सकता है। और ये जो छोटा सा टाइनी माइट्स होता है, इसको हम कहते हैं सार्कोप्टिस स्कैबिस, इसके नाम से इसे जाना जाता है। और ये छोटा सा एक तरीके से माइट होता है और बहुत ज्यादा संक्रमण का कारण बनता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं, उसकी बहुत अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन जो बच्चों में स्पेशली काफी ज्यादा उपयोगी होती है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब करिए, नीचे बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करिए। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, दांत खाज खुजली के बारे में आप सभी जानते हैं, टीवी पर इसकी एड भी खूब ज्यादा चलती हैं, दांत खाज खुजली को दूर करिए, इस तरीके के। और ये जो प्रॉब्लम होती है, जो स्कैबिस होती है, एक तरीके से स्किन डिजीज होती है, स्किन इन्फेक्शन होता है, जो कि एक माइट के द्वारा होने वाला इन्फेक्शन होता है, संक्रमण होता है। और सार्कोप्टिस इजिप्टी, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, एक माइट होता है जो कि 8 पैरों वाला एक कीट होता है। और ये आपके जो घर में जो बिस्तर्स होते हैं, जो बेडशीट्स होती हैं, जो आपके सोफे होते हैं बैठने वाले, उन सभी में ये आपको मिल सकता है। और ये जो माइट होता है आपके बॉडी में लगभग 2 महीने तक रह सकता है। और अगर बात की जाए विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 300 मिलियन हर साल इस तरीके के जो केसेस हैं वो सामने आते हैं। और ये जो स्कैबिस है ये 2 महीने तक आपकी बॉडी में रहता है, और ये आपकी पहले स्किन की ऊपरी परत पे रहता है, और धीरे धीरे एक तरीके से बोरो करते हुए एक नली बनाता है जिसमें वो अपना एग देता है, और वहां से शुरुआत होती है इन्फेक्शन की। और ये धीरे धीरे आपकी त्वचा के नीचे अंदरूनी हिस्सों पे भी फैलता चला जाता है। तो ये एक तरीके से एक संक्रमण है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजीली ट्रांसफर हो जाता है। उनकी कोई भी पर्सनल अगर आप कपड़े, क्लोथिंग या कुछ यूज कर लेते हैं तो उसकी वजह से भी संक्रमण जो है वो हो सकता है। अब चलिए बात करते हैं कि लक्षण क्या होंगे। बच्चों में अगर स्कैबिस की प्रॉब्लम होती है तो सबसे आम लक्षण जो होता है वो होता है खुजली का। तो कभी भी स्कैबिस का अगर आपको हो गया तो उसका सबसे मुख्य जो सिम्टम होता है वो यही होगा कि आपको पूरी बॉडी में इचिंग होगी, बहुत ज्यादा खुजली होती है, इंटेंस इचिंग होती है, और इतनी ज्यादा इचिंग होती है कि आप वहां पर घाव तक बना लेते हैं। तो ये मुख्य लक्षण होता है। इसके अलावा कुछ और लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि आपको त्वचा पर छोटे छोटे पानी से भरे हुए दाने नजर आ सकते हैं, और ये जो दाने होते हैं इसमें खुजली बहुत ज्यादा होती है, और कभी कभी चकत्तों के रूप में भी ये दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ परतदार धब्बे भी हो जाते हैं जो कि धब्बों की तरह दिखाई देते हैं, और ये एक तरीके से एक्जिमा की तरह प्रतीत होते हैं। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई माइट नहीं है, एक्जिमा है। तो इस तरीके से परत परत वाले धब्बे भी हो सकते हैं। खुजली वाली जगह पर बहुत ज्यादा अगर आप खुजा देते हैं तो वहां घाव बन जाते हैं, और वहां पर संक्रमण और कई तरीके के इन्फेक्शन जो है वो विकसित हो सकते हैं। उपचार नहीं होने पर वहां पर हमेशा पपड़ीदार स्कैबिस की तरह आपको दिखाई देता है, और ये तब होता है जब बहुत सारे स्कैबिस के जो संक्रमण है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, या बहुत ज्यादा माइट जो है बहुत ज्यादा मात्रा में घुस जाते हैं और बहुत ज्यादा खुजली करने लगते हैं। तो इस तरीके के लक्षण होते हैं स्कैबिस में। तो बच्चों में जहां पर बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है, घाव बन रहे हैं, तो आपको वहां पे तुरंत अटेंशन देने की जरूरत होती है। वो स्कैबिस का भी एक लक्षण हो सकता है।
कॉजेज के बारे में बात करें तो जैसे कि मैं पहले से ही वीडियो के शुरुआत से ही बताती जा रही हूँ कि स्कैबिस जो है वो सार्कोप्टिस स्कैबिस नामक एक माइट के द्वारा होने वाला एक संक्रमण होता है और यही कारण होता है। और ये जो कीट होता है ये आपकी त्वचा पर छेद करता है और धीरे धीरे वो छेद जो है सुरंगनुमा छेद बनाता हुआ वहां पर विकसित होने लगता है और मादा माइट जो होती है वो वहां पर एग देती है और जब एग फूट जाते हैं तो वहां पे कई सारी मात्रा में या संख्याओं में माइट जो है या स्कैबिस के जो कीटाणु हैं वो आपकी पूरी बॉडी में फैलने लग जाते हैं। और ये त्वचा के अलावा आपके कपड़ों पर, आपके बिस्तर पर, आपके आप जो भी यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं चीजें, उस पर पे 3 से 4 दिन तक जीवित रह सकते हैं। और ये कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली के जो लोग होते हैं उनमें बहुत जल्दी और बहुत ही आसानी से होने वाला संक्रमण होता है। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी खुद की ही चीजों का उपयोग करना चाहिए, दूसरों की किसी भी कपड़ों का या कोई भी जैसे रुमाल वगैरह होता है उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। बचाव की बात करें तो स्कैबिस से बचाव के लिए आपको आपके जीवन शैली में और आपके आहार में बदलाव करने की जरूरत होती है ताकि उससे जो भी आपकी माइट है उसे पनपने से, उसे फैलने से रोका जा सके। तो जीवन शैली में जब बदलाव की बात कर रहे हैं तो उसमें आपको जो भी ये होता है कि जब संक्रमित व्यक्ति के जो कपड़े होते हैं, जो उनका सामान होता है, जो बिस्तर होता है, उपयोग करने की जो भी चीजें होती हैं उनको हमेशा अलग रख देना चाहिए। संक्रमित मरीज के पास किसी भी प्रकार से कोई भी शारीरिक गतिविधि से बचना चाहिए, शारीरिक संपर्क से आपको बचना चाहिए क्योंकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत ही आसानी से स्प्रेड होने वाला इन्फेक्शन या संक्रमण होता है। उपचार के लिए शरीर पे अगर आप कोई दवा लगा रहे हैं तो वो कपड़ों को, वो तौलियों को या जो भी चीजें आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको दोबारा उपयोग में नहीं लाना चाहिए। उपचार शुरू करने से पहले आपकी जो भी तौलिया होता है, जो आपकी बेडशीट्स होती हैं, पिलो कवर होती हैं, उन सभी को गर्म पानी के साथ थोड़े से साबुन के साथ साफ कर लेना चाहिए और बहुत ज्यादा तेज धूप में आपको अपने कपड़ों को सुखाना चाहिए। आपके बिस्तर को भी बहुत तेज धूप में एक बार सुखा लेना चाहिए और जिन भी चीजों को धोया नहीं जा सकता है उन्हें आप ड्राई क्लीन करवा सकते हैं। और आहार की बात करें तो क्योंकि ये बाहरी रूप पे या स्किन में या बाहर का संक्रमण होता है तो इसमें कोई ऐसे आहार के लिए कोई विशेष निर्देश नहीं है। फिर भी स्वास्थ्य के संबंध मतलब स्वास्थ्य के को देखते हुए अगर आप चाहें तो थोड़ा सा स्लाइट भोजन या हल्का भोजन ले सकते हैं। इसमें तेल, मिर्च, मसालों का उपयोग आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, एकदम सादा भोजन करना चाहिए और ऐसा भोजन करना चाहिए, ऐसा खाना खाने से बचना चाहिए जिससे कि आपको ईचिंग की प्रॉब्लम या खुजली की प्रॉब्लम और ज्यादा ना बढ़ सके। तो इस तरीके की चीजों का ध्यान रखते हुए आप बचाव कर सकते हैं। अब बात करते हैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में। तो जब भी कभी बच्चे को अगर इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, स्कैबिस की प्रॉब्लम हो रही है, तो सबसे पहले तो जो घर में अगर कोई और मरीज है जिसके थ्रू बच्चे को इस तरीके के इन्फेक्शन हुए तो बच्चे को उस इंसान से दूर रखना चाहिए। स्पेशली बच्चों के जो कपड़े होते हैं, जो उनके डायपर्स होते हैं, नेपीज होती हैं, उनको अच्छे से धूप में सुखाना चाहिए, अच्छे से वॉश करना चाहिए गर्म पानी के साथ और बाकी की चीजों से भी उसे बचा के रखना चाहिए। उसके आहार पे भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान देने की जरूरत होती है। चलिए, अभी स्कैबिस अगर बच्चों में हो गया है तो क्या मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे? तो सबसे पहली होम्योपैथी मेडिसिन है नेट्रोम्योर और इसे आपको 30 पावर में बच्चे को 1 बूंद थोड़े से पानी के साथ दिन में 2 बार देना चाहिए। और अगली जो मेडिसिन है ठीक 10 मिनट बाद आप दे सकते हैं, वो है सोराइनम। क्योंकि सोराइनम मेडिसिन जो है उसे ज्यादा रिपीट नहीं करना चाहिए, तो 30 पावर में आप सुबह सुबह बच्चे को 1 बूंद दे सकते हैं। ये दोनों ही मेडिसिन को लगभग आपको 2 महीने तक इसका उपयोग जरूर करना चाहिए। और साथ ही साथ जो प्रिवेंटिव मेजर्स मैंने आपको बताए हैं तो वो भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना चाहिए। तो होपफुली आपको आज की वीडियो स्कैबिस के बारे में पसंद आई होंगी और अगर अच्छी लगी तो पता है आप सभी को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट सेक्शन में आप मुझसे कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं या कोई सजेशन दे सकते हैं। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए फायदेमंद होगी। इसके अंदर मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।